बाचिरा का गोल सेलिब्रेशन एंड उसने यहाँ पे कौन सी ट्रेनिंग यहाँ पे ली थी, वो सभी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोगों को यहाँ पे देखने मिलेगी। इन ब्लू लॉक की टीम में यहाँ पे दोस्तों एक नहीं बल्कि 2 बाचिरा है, वो यहाँ पे आज पता चलेगा नाइजीरिया की टीम को। आरयू एंड निको ने तो दोस्तों यहाँ पे डिफेंस में क्या ही तबाही मचा दी है। इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज के इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन आप लोग दोस्तों यहाँ पे वीडियो को देखते तो हो, लेकिन यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, हाइप पॉइंट नहीं देते, तो प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाइप पॉइंट देना तो यहाँ पे बिल्कुल भी मत भूलना। Now let's start the video. The crowd erupts in cheers. The shining goal of the new Blue Lock Japan belongs to this man. उसके बाद यहाँ पे कमेंटेटर दोस्तों यहाँ पे जोर से चिल्ला के कहता है गोल गोल गोल, और फिर यहाँ पे बार बार सिर्फ यहाँ पे बाचिरा बाचिरा की आवाज़ आने लगती है। फिर कमेंटेटर यहाँ पे ये भी अनाउंस करता है कि जिसने 2 इसको यहाँ पे तोड़कर यहाँ पे ओपनिंग गोल मारा है वो यहाँ पे जापान का किंग ड्रिबलर बाचिरा। सच बोलो दोस्तों यहाँ पे जो बाचिरा को यहाँ पे किंग ऑफ ड्रिबलिंग बुलाया है वो यहाँ पे बिल्कुल ही बढ़िया लगा मुझे। बाचिरा यहाँ पे अपना गोल सेलिब्रेशन करता है एक बैक फ्लिप से, जो यहाँ पे दिखने में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कूल और थोड़ा अलग भी लगता है उसकी पर्सनालिटी से। बट यहाँ पे दोस्तों ये पैनल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लगता है। उसके बाद हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बाचिरा को यहाँ पे सेंसे बुलाता है, और तुरंत ही हम लोग दोस्तों यहाँ पे चले जाते हैं 44 दिन पहले वर्ल्ड कप के, जहाँ पे बाचिरा को यहाँ पे स्कूल के बच्चों ने यहाँ पे घेर के रखा था। जाते हैं और वो यहाँ पे उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें यहाँ पे फुटबॉल खेलना सिखाए। बाचिरा यहाँ पे स्टार्ट करता है कि हाँ वो सारे लोगों को यहाँ पे सिखाएगा और उन्हें यहाँ पे सिंपल सी जगलिंग करने को यहाँ पे बोलता है। वो उन्हें बताता है कि यहाँ पे बॉल को अपने पाँव के ऊपर यहाँ पे किक करो, जैसा यहाँ पे मैं करता हूँ। ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे जापान के किंग ऑफ ड्रिबलिंग के लिए ये यहाँ पे बहुत ही ईजी चीज़ है, पर बाकी बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग होता है। वो यहाँ पे पूछते हैं कि क्या वो यहाँ पे सही कर रहे हैं, और बाचिरा यहाँ पे बस हंसता है और बोलता है कि चिल करो, इसे यहाँ पे खेलने की तरह ही लो, ज़्यादा मत सोचो, बस इस प्रोसेस को यहाँ पे एंजॉय करो। पर बाचिरा की एडवाइस के बाद भी दोस्तों यहाँ पे बच्चे जगल यहाँ पे नहीं कर पाते और यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे ये तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। तब यहाँ पे बाचिरा थोड़ा सोचता है और उसे यहाँ पे रियलाइज़ होता है कि वो जो उसने यहाँ पे बोला वो सारी चीज़ें यहाँ पे उसके लिए नॉर्मल है, जो वो यहाँ पे ग्रांटेड ले लेता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दूसरों के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो वो यहाँ पे एक नया तरीका सोचता है उन्हें सिखाने का। वो यहाँ पे बोलता है कि ट्राई करो पहले बॉल को अपने पसंद के फुट से यहाँ पे ड्रॉप करने का, फिर किक करके वापस अपने पास लाने का, और फिर से यहाँ पे हैंड से कैच करो। बाचिरा यहाँ पे मुस्कान के साथ पूछता है कर पाओगे, और यहाँ पे तुरंत ही बच्चे यहाँ पे जगल कर पाते हैं। बाचिरा हर जगह घूमता है और उन्हें यहाँ पे इंकरेज करता है, कहता है कि अगर तुम में यहाँ पे ये आ गया तो यहाँ पे 2 बार करके कैच करो, फिर 3 बार 4 बार यहाँ पे ट्राई करते ही रहो, स्टेप बाय स्टेप तुम लोग यहाँ पे इम्प्रूव कर ही लोगे। फिर बाचिरा यहाँ पे सोचता है ईगो और उसके लेटर के बारे में, जिसमें यहाँ पे ईगो ने लिखा था कि दूसरों को सिखाने से तुम यहाँ पे खुद सीखते हो और कुछ पास ऑन करने का यहाँ पे तुम्हें जॉय मिलता है। बाचिरा यहाँ पे सोचता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे किसी को सिखाना है तो तुम्हें यहाँ पे अपनी फीलिंग को यहाँ पे वर्ड में डालना पड़ेगा और यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ऐसा करने से तुम यहाँ पे कंफर्म करते हो कि तुम यहाँ पे क्या फील कर रहे हो और तुम्हारा यहाँ पे ट्रू पोटेंशियल क्या है वो भी तुम्हें महसूस होता है। फिर एक शेडोई फिगर ऑफ ईगो दिखाई जाती है और बाचिरा कहता है कि ईगो ने उसे यहाँ पे असाइनमेंट दिया ताकि वो यहाँ पे अपने अंदर के इंस्टिंक्ट को यहाँ पे जगा सके। बाचिरा यहाँ पे कहता है कि अगर यहाँ पे ऐसा है तो पासिंग, शूटिंग और ट्रैपिंग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है, और सब लोग यहाँ पे देख लो कि मेरा असली टैलेंट यहाँ पे सिर्फ ड्रिबलिंग ही है। और वो यहाँ पे बॉल के साथ बिल्कुल ही वाइल्ड हो जाता है। एक बच्चा यहाँ पे अमेज होकर बोलता है कि ये तो यहाँ पे सुपर कूल है, पर यहाँ पे फिर भी बोलता है, और बाचिरा यहाँ पे थोड़ा रुक जाता है। और बाचिरा यहाँ पे अपने ही जोन में था और सोचता है कि ये उसने यहाँ पे किसी से नहीं सीखा, उसके यहाँ पे खुशी का यही ओरिजिन है, और ड्रिबलिंग को वो यहाँ पे ईगो में बदलकर अंडर 20 वर्ल्ड कप का यहाँ पे नंबर 1 प्लेयर बन के ही रहेगा। फिर हमें रियल टाइम में दिखा जाता है जहाँ पे उनाजी बाचिरा को देख के यहाँ पे बोलता है ऑसम। कुसो यहाँ पे अपनी टीम को बोलता है कि बॉल वापस लाओ। डेलो यहाँ पे कहता है कि काउंटर का टाइम है, और ओबो ने यहाँ पे कहता है कि चलो गाइस। उनाजी के दोस्त हम लोग गाइस में यहाँ पे डिटरमिन देख सकते हैं, और वो यहाँ पे कहता है कि बिलीव इन मी, और मैच यहाँ पे दोबारा स्टार्ट होता है। बॉल यहाँ पे कुसो के पास होती है और बाचिरा उसे यहाँ पे रोकने जाता है, पर कुसो यहाँ पे उसे नेस्टी ड्रिबल देता है और बाचिरा खुद उसकी यहाँ पे तारीफ करता है। कुसो यहाँ पे अपने एनालिटिकल ब्रेन में सोचता है कि मिडफील्ड यहाँ पे उसके आसपास बिल्ड होता है और किया कि इसागी को यहाँ पे बॉल ना मिलने दे, और ओनाजी को उन लोगों को यहाँ पे कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे आर्यू आता है और ओनाजी को बोलता है कि तुम यहाँ पे मेरे रास्ते में हो। ओनाजी यहाँ पे स्मक करता है और कहता है कि क्या चल रहा है आर्यू। फिर यहाँ पे आर्यू अपने माइंड में चला जाता है और कहता है कि 14 दिनों में जो मुझे यहाँ पे ईगो ने दिया, उसने यहाँ पे एक नया सीक्रेट यहाँ पे टेक्निक डेवलप कर दिया है। वो समझाता है कि जूडो यहाँ पे पूरा डिस्टेंस और टाइमिंग के ऊपर बेस यहाँ पे है। ओपोनेंट के सटल बॉडी मूवमेंट और केस से तुम यहाँ पे उनके नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ पे सेंस कर सकते हो, और फुटबॉल में यहाँ पे ये डायरेक्टली डिफेंस पे काम करता है। आर्यू कहता है कि वो ओनाजी को यहाँ पे पास नहीं होने देगा। ओनाजी यहाँ पे कहता है कि सीधा यहाँ पे तोड़ना टफ है, और आर्यू को यहाँ पे बिग मैन बोलता है। फिर यहाँ पे बॉल कुसो के पास जाता है और वो कहता है कि कूट।
पर यहाँ पे पास उतना गुड नहीं होता और तभी यहाँ पे निको बीच में आ जाता है और यहाँ पे बॉल को स्टील करने का ट्राई करता है। वो कुसो को बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे जरा भी हेसिटेट करोगे तो तुम्हारी इंटेंशन यहाँ पे एक्सपोज हो जाती है। कुसो यहाँ पे पुश करने का ट्राई करता है पर वो यहाँ पे यूजलेस होता है क्योंकि यहाँ पे निको कहता है कि वो यहाँ पे दिखने से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है बल्कि वो यहाँ पे स्ट्रांग है। उसके मसल मास दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंसेन बन चुके हैं। फिर एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है जिसमें यहाँ पे इको ने निको को बोला था कि उसका यहाँ पे ब्रेन एक्सीलेंट है और उसके फिजिकल को यहाँ पे मैच करने के लिए उसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। निको यहाँ पे कहता है कि बस उसने यहाँ पे सिर्फ क्रेजी ट्रेनिंग की है और कुछ नहीं। फिर वो यहाँ पे बॉल को लेकर भाग जाता है। कुसो कहता है कि ये तो यहाँ पे डिफेंस की इवोल्यूशन है जो पहले के ब्लू लॉक के डेटा में नहीं था और ये डेंजरस है क्योंकि ब्लू लॉक काउंटर के लिए यहाँ पे जा रहा है। इसाकी को नाइजीरिया के एक रैंडम प्लेयर ने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है और यहाँ पे निको सब कुछ समझ जाता है। वो यहाँ पे कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे सीरियसली इस जगह को यहाँ पे खाली छोड़ दोगे। और फिर वो यहाँ पे एक लंबा पास देता है रियो को। रियो इस पास को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करता है और फ्लॉलेसली यहाँ पे ट्रैप करता है और रियो को कहता है कि कैमेलियन को। कुसो यहाँ पे बिल्कुल शॉक होता है कि ये लोग यहाँ पे इसाकी को स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बना रहे बल्कि हर एक डायरेक्शन में यहाँ पे बिल्ड और पास कर रहे हैं। रियो अपने कॉपी में चला जाता है और कहता है कि असल्ट इक्वल टू ओपनिंग और हैंड इक्वल टू ईगोइस्ट। वो यहाँ पे बाचिरा को कॉपी करना शुरू कर देता है और तभी बाचिरा भी यहाँ पे उसके साथ आ जाता है। मतलब अब दोनों यहाँ पे एक साथ नाइजीरियन गोल की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ रहे होते हैं जैसे यहाँ पे दो बाचिरा फील्ड के ऊपर हो। बाचिरा यहाँ पे कहता है कि चलो और रियो बोलता है कि डबल बाचिरा फॉर्मेशन। फाइनल पैनल में दोस्तों में एक जाइंट भी दिखाई जाती है जो यहाँ पे बिल्कुल मस्त लगती है। नीचे यहाँ पे कुसो यहाँ पे फिर से डिसबिलीफ में होता है और यहाँ पे लिखा जाता है डांसिंग लाइक बीस, स्टिंगिंग लाइक बटरफ्लाइज, जापान प्राउड न्यू फॉर्म ऑफ अटैक। और अगर चैप्टर के रिव्यू की बात करें तो दोस्तों निको और आर्यो ने यहाँ पे ओनाजी और कुसो को यहाँ पे इसीलिए शट डाउन कर दिया और क्लियरली यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग है जो यहाँ पे उनको पे ऑफ दे रही है। अब यहाँ पे रियो और बाचिरा का डबल कॉम्बो अटैक, मतलब यहाँ पे दो बाचिरा एक साथ, ये तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंसेन है। यहाँ पे उन लोगों से एक बाचिरा नहीं संभाला जा रहा और यहाँ पे दो बाचिरा एक जैसे फील्ड के ऊपर यहाँ पे दौड़ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि नाइजीरिया की अब हालत क्या होने वाली है। मैं सच बोलूँ दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर का यहाँ पे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे फील्ड के ऊपर दोनों बाचिरा को यहाँ पे एक साथ देख रहे हैं। यहाँ पे लिटरली यहाँ पे फनी और क्रेजी भी लगता है। अगर यहाँ पे ब्लू लॉक एक गोल और मार देता है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी न्यू ईस्ट लीग के मैचेस देख लिए हैं जहाँ पे हमेशा स्कोर यहाँ पे 3 और 2 के आसपास रहता था हमें हर एक मैच के लिए यहाँ पे बिल्डअप करने के लिए। पर नाइजीरिया के अगेंस्ट दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑथर यहाँ पे उन्हें एक डोमिनेटिंग स्कोर के साथ जिताना चाहता है जैसे 4-0 या 5-0। अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। पर यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में ओनाजी या ओबोना यहाँ पे स्टेप अप करेंगे और ब्लू लॉक को यहाँ पे सेकंड गोल होने से शायद रोक भी ले। पर अगर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ और ब्लू लॉक ने यहाँ पे एक और गोल स्कोर कर दिया तो यहाँ पे लिटरली वो लोग नाइजीरिया को 4-0 या फिर 5-0 से यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। बाचिरा की जो यहाँ पे ट्रेनिंग दिखाई गई बच्चों के साथ वो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया आइडिया था यहाँ पे इको के लिए क्योंकि बाचिरा यहाँ पे बाय बोर्न यहाँ पे टैलेंटेड है। अगर वो यहाँ पे अपने टैलेंट को दूसरों को यहाँ पे पास ऑन करना सीख जाता है तो यहाँ पे उसकी तो यहाँ पे ट्रेनिंग हो ही जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे जापान के फुटबॉल को भी वो यहाँ पे क्या पता बाचिरा की ट्रेनिंग से यहाँ पे उन लोगों को एक और नया बाचिरा भी यहाँ पे बच्चों में से मिल जाए। और अगर निको की बात करें तो वो तो यहाँ पे एकदम अनमूवेबल फोर्स बन गया है। उसका यहाँ पे मसल मास देख के कोई भी नहीं बोलेगा कि वो वही यहाँ पे पुराना निको है जो यहाँ पे डिफेंस में था और जिसे यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। और रियो की तो दोस्तों क्या ही बात करें, रियो का जो ट्रेनिंग था उसने यहाँ पे लिटरली सारे के सारे ब्लू लॉक के प्लेयर्स को यहाँ पे कॉपी कर दिया है और यहाँ पे रियो ब्लू लॉक के यहाँ पे ट्रम्प कार्ड साबित होने वाला है इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट के अंदर क्योंकि लिटरली दोस्तों वो बंदा यहाँ पे अपने ब्लू लॉक के प्लेयर्स को तो कॉपी कर ही सकता है। साथ ही साथ रियो दोस्तों यहाँ पे अपोनेंट के प्लेयर्स को भी यहाँ पे कॉपी करने की एबिलिटी रख सकता है। अगर यहाँ पे उसने ऐसा कुछ पुल ऑफ कर दिया किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को यहाँ पे कॉपी करके तो वो यहाँ पे एक ऑसम मूवमेंट होने वाला है पूरे के पूरे ब्लू लॉक के इस आर्क के अंदर। तो दोस्तों यही था ये मेरा पूरा का पूरा रिव्यू एंड यहाँ पे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, हाई पॉइंट देना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।